वजीर से कहा कि इस लड़की को आप अपने घर में रखो, ये आपकी बेटी समान है और कल हम आएंगे और इस लड़की से निकाह करेंगे। आप इसके बाप होने की हैसियत से इसके साथ रहें और जो बाप का फर्ज होता है वो आप अदा करें। वजीर ने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म है। बादशाह की ये बात सुन के वजीर उस लड़की को अपने घर ले गया, खाना वगैरह खिलाया और अपनी बेगम से कहा इस बेटी का ख्याल रखो, बादशाह का हुक्म है। उसने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, बादशाह ने उस लड़की से निकाह कर लिया। दोनों महल में रहने लगे। एक अरसे के बाद फिर उनके यहाँ विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो खुशी का माहौल था। बादशाह ने पूछा ए मेरी शरीक हयात, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने कहा बताओ। कहा जरा अपने बारे में आप आज बताओ, आज तक आपने अपने बारे में नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा है। तो उस लड़की ने छुपाया और कहा नहीं आज नहीं बताएंगे। उसने बताया नहीं। फिर कुछ सालों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर बड़ा खुशी का माहौल था। बादशाह ने फिर पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ सालों के बाद जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तब बादशाह ने उससे ज्यादा जोर दिया, पूछा कि तुम कौन और कहां से आई हो। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। बादशाह को बेटियों से नफरत है, उसके जो भी कोई बेटी पैदा होती है वो कत्ल करवा देता है। ये तो मेरी माँ थी, जब मैं पैदा हुई तो बादशाह घर पे नहीं था, बादशाह महल में नहीं था। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक दाई अम्मा के हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी परवरिश की। मैं एक गरीब घर में परवरिश की हुई हूँ और बहुत सताई हुई लड़की हूँ, आप मुझसे मत पूछिए इतना कुछ। बादशाह ने उससे कहा कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो, लेकिन एक बात सुनो मेरी, आपको मैं आपके वालिद साहब के पास ले चलूंगा, उनके महल में ले चलूंगा। जब इतना सुना लड़की ने तो उसके आंसू निकलने लगे, तेजी से रोने लगी। कहा आप ये क्या कर रहे हो, मैं उस महल में दोबारा नहीं जाना चाहती, मेरा बाप बड़ा जालिम है, मुझे देखेगा तो मार डालेगा। इसके शौहर ने कहा तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जब तक तुम्हें लोग मार रहे थे, परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, जब तक तुम अकेली थी, लेकिन अब मेरी बीवी हो चुकी हो और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे हाथ लगाए। जब उसको हौसला मिला, बादशाह की इस बात को सुन के, अपने शोहर की बात सुन के, उसके जिस्म में एक नई उमंग और जान पैदा हो गई। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने वजीर को बुलाया, वकील को बुलाया और काजी को बुलाया। इनकी सरपरस्ती में काफिला तैयार किया और काफी लोग काफिले में थे और कहा जाओ बादशाह के यहाँ इनको लेके जाओ। जब उसकी बीवी ने सुना कि बादशाह मेरे साथ नहीं आ रहा, उसका शौहर साथ में नहीं आ रहा, कहा तुम क्यों नहीं चल रहे हो। कहा मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और रास्ते में दूसरी या तीसरी मंजिल में आपको मिल जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। वजीर, काजी, वकील की सरपरस्ती में काफिला चल दिया। जब पहली मंजिल पर काफिला पहुंचा तो खेमे लगाए गए। रात हो चुकी थी, खेमे लगाए गए, सब लोगों ने अपने अपने खेमे लगा दिए। इस लड़की का भी खेमा लगा दिया गया। अब तो ये बादशाह की बीवी बन चुकी थी। इसी के खेमे के जस्ट सामने वजीर का खेमा लगने लगा। जब बिल्कुल करीब में वजीर का खेमा लगने लगा तो उस लड़की ने कहा कि वजीर साहब अब अपना खेमा थोड़ी दूर पे लगाइए, थोड़ी दूरी पे लगाइए, आपको पता नहीं मैं बादशाह की बेटी हूँ और बादशाह की बीवी हूँ, आप हमारे साइड से खेमा लगा रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई। वजीर ने कहा मुझे बादशाह का हुक्म है, आप खामोश रहें, आपकी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम यहीं पर खेमा लगाएंगे, आप हमें मना ना करें। उस लड़की ने काफी मना किया लेकिन वजीर नहीं माना, क्योंकि उसके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। जब रात ज्यादा हो गई तो वजीर अपने खेमे से निकला। ये लड़की अकेली थी अपने 3 बच्चों के साथ, तो रात में नींद भी नहीं आई इसे, अलग अलग ख्यालात में थी, बाप के बारे में सोच रही थी कि वहां जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल होगा। रात हो चुकी थी काफी, तो वजीर अपने खेमे से निकल के इसके खेमे में आ गया। जब वजीर अपने खेमे से निकल के इस लड़की के खेमे में आया तो लड़की उठ गई एकदम और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह की बीवी के खेमे में दाखिल हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं बादशाही की बेटी हूँ और बादशाह की बीवी हूँ, तुम्हें ये खबर नहीं है और तुम हमारे खेमे में दाखिल हो रहे हो। वजीर नशे की हालत में था, सर पे खून सवार था, वो उस लड़की से बदफेली करना चाहता था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ खबर नहीं, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस लड़की ने अपने बड़े बेटे को सामने किया और कहा तुम्हें इस बेटे का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, कसमें खिलाई, लेकिन वजीर के सर पे खून सवार था। वजीर ने अपनी तलवार निकाली, बड़े बेटे को कत्ल कर दिया। जब बड़ा बेटा कत्ल हो गया
तो लड़की घबरा गई, कहा आज ये वजीर रुकने वाला नहीं है, ये जरूर हरकत करेगा। उसने कहा अच्छा सुनो, मैं वुजू से हूँ, आप मुझे थोड़ी इजाजत दो, मैं अपना वुजू तोड़ के आती हूँ। वजीर ने कहा ठीक है जाओ। जैसे ही वो लड़की निकली, खेमे से निकली तो दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई तो घनी झाड़ियों में जाके छुप गई। वजीर इधर उसके इंतजार में था और वजीर के सर पे खून सवार था। वजीर सोच रहा था कि अब आए, लेकिन वो घनी झाड़ियों में जाके छुप गई और लड़की नहीं आई। काफी देर वो इंतजार करता रहा, फिर वो बाहर निकला और ढूंढने लगा। वो इस झाड़ी जाता, उस झाड़ी, ढूंढने लगा जंगल में, लेकिन लड़की एक घनी झाड़ी में जाके छुप गई थी जो वजीर के हाथ नहीं आई। ढूंढते ढूंढते उसे सुबह हो गई, सवेरा हो गया, लेकिन लड़की नहीं मिली। जब सुबह का टाइम हुआ तो लड़की भागती हुई अपने खेमे में आई। वजीर वहां से जा चुका था। फिर यह काफिला चला गया। अब ऐसा था कि बादशाह तो था नहीं साथ में, और ये वजीर, वकील और काजी, इन्हीं की सरपरस्ती में काफिला चलता था, और दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ बोल दे। अब कोई आम इंसान वजीर के खिलाफ भी नहीं बोल सकता, काजी के खिलाफ और वकील के खिलाफ भी नहीं बोल सकता था। वजीर की जो ये हरकत थी तो लड़की ने भी किसी से जिक्र नहीं की, किससे जिक्र करती। तो दूसरा दिन हुआ, जब दूसरी मंजिल पर ये लोग पहुंचे और काफिले ने पड़ाव डाला, तो अब दूसरे दिन जो वजीर था उसका खेमा बहुत दूर लगा। उस दिन वहां पर वकील का खेमा तैयार हो रहा था। तो उस लड़की ने कहा वकील साहब, यहाँ पर तो हमारा खेमा लगा हुआ है और इसके बिल्कुल पड़ोस में आप खेमा क्यों लगा रहे हो? आपको पता नहीं मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ। उसने कहा आप खामोश रहिए, इसलिए क्योंकि आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लड़की समझ चुकी थी कि इसके भी मन में कोई खोट है। लड़की पूरी रात नहीं सोई। जब काफी रात गुजर गई तो वकील भी अपने खेमे से बाहर निकला और निकल के इस लड़की के खेमे में दाखिल हुआ तो इसके भी सर पे खून सवार था। नशे के आदी तो थे ये लोग, नशा करके आया था, वकील भी नशा करके आया था, और उसने भी चाहा कि बदफेली करूं। लड़की उठ के खड़ी हुई, उसने अपने जो एक बेटा बचा था, 2 बेटे भी बचे थे, तो जो बड़ा वाला था उसको सामने पेश किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन वकील को बिल्कुल हया नहीं आई। वकील ने तलवार निकाली, उस लड़कियों को कत्ल कर दिया। लड़की समझ गई इसके भी सर पे खून सवार है और मैं एक बहुत पाक दामन लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई भी बदफेली करे, कोई भी गलत काम करे। उसने कहा मुझे इजाजत दो, मैं वुजू से हूँ। आज ही उसने कहा कि मुझे थोड़ी इजाजत दो, मैं वुजू से अपना वुजू तोड़ के आऊँ। वकील ने कहा ठीक है जाओ। जब इतना सुना तो लड़की धीरे से निकली और भागती हुई अंदर जंगल में जाके छुप गई। वकील ने थोड़ी देर इंतजार किया। जब इंतजार की घड़ियां पार की तो बाहर निकल के जंगल में तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। ढूंढता रहा लेकिन लड़की नहीं मिली, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हुई तो फिर वो चला गया, वकील भी चला गया। लड़की धीरे धीरे